लेकिन वो अगर वो उर्दू में मैं बात कर लूँगा ना, तो कैसे इंप्रेशन, हमारी इंप्रेशन बड़ा मैटर करता है। अब पुराने वक्तों में क्या होता था, जब मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा होता था तो सिर्फ एक खौफ होता था, इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू की कॉल आएगी ना, अगर आ गई इंग्लिश में, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर होती है ना जो कॉल के लिए आपको कहती हैं कि यू आर अपॉइंटेड फॉर द इंटरव्यू कॉल, ये वो, तो वो इंग्लिश में करेगी, तो इंग्लिश में आएगी, तो मेरी तो सिट्टी गुम हो जाती थी ये सोच के कि यार मैं बात कैसे करूँगा, जवाब कैसे दूंगा। तो घबराहट रहती थी अंदर, एक फियर ज़रूर था, कभी कॉल आ जाए वो इंग्लिश में ना बात कर ले यार, कहीं इंग्लिश में बात ना कर ले। ये यहाँ का एक साइको प्रॉब्लम है। जब तक इंग्लिश में बात नहीं करेगा ना कोई, तो अगला बंदा या तो जाहिल समझा जाता है या वो मतलब एजुकेटेड नहीं है। तो अमूमन लेकिन कॉन्फिडेंट जब आप हो अपने ऊपर, तो क्या होता है, अगले बंदे ने बात की इंग्लिश में, आपने सुन लिया सब किया, उसके बाद आप उर्दू में शुरू हो जाओ। अब दो काम होते हैं, या तो अगला बंदा एक ना इंग्लिश सटपटाता है। तब मुझे कॉल आती थी, ओ मिसेस ईशान यू अप्लाई फॉर दो, जब मैं सब सुनता उसके बाद ना, जी बिल्कुल बताइए क्या, कहाँ आना है क्या। अब ना आगे से या तो वो सटपटाती थी, या तो इंग्लिश में कंटिन्यू करे या उर्दू में आ जाए। क्यों, मैं उर्दू छोड़ता नहीं था, कर लो बात जितनी करनी है, मैं उर्दू, मेरे मुझे पता था इंग्लिश में बोलने, लेकिन मैं उर्दू में ही बोलता था। तुमने पाकिस्तान में कॉल की है या कनाडा में बॉल बात कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह कुछ कंपनीज की तरफ से जब मुझे मतलब कॉल आई सोल्यूशंस के लिए, कोई सब प्रॉब्लम है फ्रीलांसिंग में या बिजनेस नहीं आ रहा, अब बात की, तो जैसे मेरे को कॉल है, हाय जिशान हाउ आर यू, ये वो, जब बात वो शुरू करता थोड़ी देर बाद में, मैं उर्दू में शुरू हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में होता तू सीईओ है भाई, तो तू अपनी कंपनी का है, पर बात किससे कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है ना, इंग्लिश किसको झाड़ो भाई। मुझे पता तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, पर मैं उर्दू में बात करूँगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में उर्दू में बात करो। नहीं, इंग्लिश झाड़नी है, झाड़ते रहो फिर बैठ के। अगर हाँ, दो एक चीज़ और, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंट की कमी है ना, आप मार खा जाते हो। अगला बंदा स्टार्ट हुआ इंग्लिश के अंदर, आप पहले ही इमोशनल अटैक में मतलब साइको हो गए, उफ़ो इंग्लिश बोल दिया। अब आप ना, अब आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप शर्मिंदा से हो रहे हो ना। वो एक्चुअली ये ज़्यादातर तो हम या करते हैं, या तो यस, यस प्लीज, वेयर टू कम, ओके यस यस यस। अब भाई नहीं बोले यारी, उर्दू में आओ, बात करने, कम्युनिकेशन का मकसद होता है बात करना और समझाना। अगर नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझा जा रहा, तो क्यों क्यों मतलब ज़बरदस्ती कौवा चला हंस के चाल चल रहा हो, नहीं। लेकिन वो अगर वो उर्दू में मैं बात कर लूँगा ना, तो कैसे इंप्रेशन, हमारी इंप्रेशन बड़ा मैटर करता है। इंप्रेशन क्या जाएगा, क्या सोचेगा वो कंपनी वाला, इतना बड़ा फ्रीलांसर, इतने इसकी एक्सपर्टीज रिव्यूज थे, उर्दू में बात कर, नहीं यार, आई डिजर्व टू टॉक इन इंग्लिश। ऐसी की तैसी उर्दू में सुन समझ, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये होता फर्क। तो कॉन्फिडेंट हो गए आप, अपनी चीज़ में बात करो। ऑडियंस आपको पता है भाई, मैं गोरे को बात करूंगा ना, अगर मैं चैट कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में करता हूँ, वहाँ मैं उर्दू लिखना शुरू नहीं कर देता, तो जाके उर्दू में ट्रांसलेट कर गूगल से। मुझे पता है मेरा ऑडियंस कौन है, अंग्रेज़ है, गोरा है। ये मैं इंडियन से समझ लो चाइनीज़ से बात करूँगा तो मैं चाइनीज़ में करता हूँ, वहाँ मैं गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लेता हूँ। कभी ऐसे भी क्लाइंट थे जो चाइनीज़ और जापनीज़ अगर रहे उनकी साइड, तो मैं क्या करता था, वो बात वो अपनी ज़ुबान में लिखता था चाइनीज़ या जापानीज़ में, मैं क्या करता था खट से कॉपी किया, ट्रांसलेट में मारा, वहाँ से जवाब लिया, अपना जवाब उसको लिख के ट्रांसलेट किया, वापस चाइनीज़ में भेज दिया। इस तरह मैंने प्रोजेक्ट किए बकायदा, तरीका है बात करने का उसके, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी ऐसा क्लाइंट। तो बात करने का मकसद है कम्युनिकेशन आपकी ज़ुबान में होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंट जब अपने लोगों के साथ हो तो अपनी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंट, उर्दू, उर्दू में बात, दैट्स ऑल।